तो क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी सही होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं अपनी जो मेरी वैक्सीन लगी थी 20 तारीख को मैंने वैक्सीन लगवाई थी और आज 22 तारीख है। तो मैं जो भी वैक्सीन लगी थी वो कैसे लगी वो भी मैं आप सबको बताऊंगा और वैक्सीन लगने के बाद जो भी इफेक्ट्स हुए वो सब आप इस वीडियो में आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना, बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैंने कोविशील्ड लगवाई थी, कोवैक्सीन नहीं लगवाई थी। तो कोविशील्ड को ही मैं कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, वैसे सेम टू सेम कोवैक्सीन भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर अवेलेबल हो तो। और उसके इफेक्ट्स क्या क्या हुए ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक वेबसाइट है, कोविन वेबसाइट है, आपको गूगल पे सर्च करना है। फिर उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन उस पर करना होगा कोविन वेबसाइट पे। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सबसे पहले आपको फ़ोन नंबर डालना है, जो भी आपका फ़ोन नंबर है आप उसे डालें। उसके बाद फ़ोन नंबर में ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी आपको उसको डालना पड़ेगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको आधार कार्ड की डिटेल्स डालनी होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आधार कार्ड में जो आपका नाम है वही सेम टू सेम डालना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो सेम टू सेम डालनी है, और जो भी आधार कार्ड का जो नंबर होता है वो भी आपको डालना है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से। लेकिन दोस्तों उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है सबसे पहले, उसके बाद आपको क्या प्रोसेस करना है उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। तो उसके बाद आपको सबसे पहले आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। अगर आप दिल्ली में हो तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है, साउथ ईस्ट दिल्ली है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। आपने एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सेलेक्ट कर लिया। अब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सेलेक्ट करने के बाद आपको एज भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो 18 प्लस से और 45 से कम आपने ये सिलेक्ट कर ली। उसके बाद उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल्स हैं जहाँ जहाँ वैक्सीन लग रही है वो आपके शो कर देंगे, मतलब शो हो जाएंगे कोविन वेबसाइट पे। तो आपको फिर देखना है कि कौन सा जो वो है स्कूल है मेरे पास है। 3-4 स्कूल सिलेक्ट कर लो कि अच्छा ये स्कूल मेरे पास है तो मैं इसी में लगवाऊंगा। अब वहाँ पे देखो कि कौन सी वैक्सीन लग रही है, कोवैक्सीन लग रही है या फिर कोविशील्ड लग रही है। तो मेरी तो यहाँ पे कोविशील्ड लग रही थी इसलिए मैंने कोविशील्ड ही लगवाई। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि मतलब आपने स्कूल चूज कर लिया कि अच्छा मैं ये इन दोनों स्कूलों में ही जाऊंगा वैक्सीन लगवाने। लेकिन क्या होता है कि वेबसाइट में ना पहले से ही मतलब वो खाली नहीं होती, मतलब आपको खाली नहीं मिलेंगे, वो ऑलरेडी बुक्ड मिलेंगे। मीन्स आपको जैसे आप वो खोलोगे, वेबसाइट खोलोगे तो आपको पहले से ही बुक्ड मिलेंगे कि भाई वैक्सीन यहाँ पे बुक्ड है, मतलब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो क्या आपको करना है मैं बताता हूँ कि रात में आपको चेक करनी है वेबसाइट, मतलब अप्रोक्स 10-11-12 बजे, जब काफ़ी लोग कम करते हैं तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगी अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है वैक्सीन तो आपको तुरंत बुक कर देनी है। और जब आप बुक करेंगे तो मतलब आपको डेट डालनी है कि कौन सी दिन में लगानी है। सबसे पहले आपको डेट डालनी है कि मतलब अगर आज मतलब आपको अगर 30 मई को लगवानी है तो 30 मई की डेट डालना है, 30 मई। और उसके बाद 4 स्लॉट हैं, 11 से 1, सॉरी 9 से 11, 11 से 1, 1 से 3 और 3 से 5। आपको 4 स्लॉट मिलेंगे। इसमें आपको टाइमिंग डालनी है किस स्लॉट में आपको लगवानी है वैक्सीन। फॉर एग्जांपल आपने 9 से 11, मैंने लगवाई थी 11 से 1, तो 11 से 1 आपने डाल दी। तो उसके बाद फिर वो जो दिन आया 30 से 11, मतलब 30 मई जो आया दिन, और 11 से 1 आपको सिर्फ जाना है। जैसी मतलब आपका दिन आता है आपको जाना और वैक्सीन लगवानी है। तो मेरा था 20 मई को और 11 से 1, तो जैसे 20 मई आई और मैंने लगवा लिया। आज है 22 मई, तो 2 दिन हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों जब लगवा ली हम सेंटर वेंटर पे गए तो उसके बाद क्या होता है, मीन्स मैं बता देता हूँ सेंटर पे जाने का। तो सबसे पहले तो आपको जब सेंटर पे जाते हैं, आपने सेंटर जो भी चूज करा अपने डिस्ट्रिक्ट का, तो आप मतलब स्कूल में जाओगे तो सबसे पहले आपको ना आधार कार्ड अपने साथ ले जाना, आधार कार्ड। और एक और पर्ची मिलेगी, आप वो फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं, उसे भी आपको फ़ोन में ही रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एंटर करोगे तो वो आपका टेम्परेचर नापेंगे कि भाई इसे पहले से तो कोरोना नहीं है उसके बाद फिर क्या होता है कि मतलब फिर आपका मतलब जहाँ पे भेजेंगे कि यहाँ पे चले जाओ, मतलब जो भी आपका सेट नंबर होगा या फिर रूम नंबर होगा वहाँ पे भेजेंगे। फिर वो चेक करेंगे आपकी डिटेल्स, आधार कार्ड मांगेंगे, आधार कार्ड आपको देना है। फिर वो सब चीज़ मतलब जो भी बोलेंगे आपको बता देनी है। फिर उसके बाद वो आपको स्लिप देंगे, वो कहेंगे कि इस रूम नंबर में चले जाओ, वहाँ पे आपको जाना है। मैंने भी मतलब मेरा जो मेरे साथ हुआ था वो मैं चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। मैं गया, फिर
उसके बाद फिर 5 से 10 मिनट बैठा रहा मैं, मतलब वहाँ पे ऐसा था कि मतलब जब तक 10 लोग नहीं कंप्लीट हो जाते तब तक वो वैक्सीन नहीं लगा रहे थे। मतलब उस रूम में 10 लोग कंप्लीट हो जाएंगे तब वो वैक्सीन लगाने स्टार्ट करें, क्योंकि ये होता होगा कि मतलब 10 वैक्सीन का पैकेट होता होगा, मतलब खोल देंगे तो फिर वो वेस्ट चले जाएगी, ऐसा कुछ होता होगा, पता नहीं बाकी मुझे। ठीक है, तो मतलब मैं अप्रोक्स 5 मिनट बैठाऊंगा, फिर उसके बाद मतलब 10 लोग कंप्लीट हो गए थे, फिर उसके बाद वैक्सीन लगाई। फिर लगाने के बाद क्या हुआ, फिर उन्होंने दूसरे रूम में भेज दिया कि इस रूम में आप वेट करो। तो अप्रोक्स मतलब मैंने 15 मिनट वेट करा होगा। उसके बाद फिर मतलब वापसी, मतलब उसके बाद भेज दिया। 3-3 4-4 करके बंदे भेज रहे थे, तो मतलब उसके बाद भेज दिया वापसी घर। फिर उसके बाद क्या हुआ, मतलब जब घर आ गए तो अपना वैक्सीन वैक्सीन लगवाने के बाद फिर उसके बाद बाहर से आए तो अपना नहा धो के अपना फ्रेश होकर मतलब बैठ गए। ठीक है, तो फिर दोस्तों उसके बाद क्या इफेक्ट हुए, मतलब अब वैक्सीन लग गई है, सब चीज़ हो गई है, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है और आपने फ़ोन नंबर डाल दिया, ओटीपी डाल दिया, आपने आधार कार्ड डाल दिया, आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया है, आपने स्कूल सेलेक्ट कर लिया, आपने टाइपिंग सेलेक्ट कर ली, आपने कोविशील्ड सेलेक्ट कर लिया, आपने बुक कर दिया और आपकी वैक्सीन लग गई। फाइनली फर्स्ट डोज मेरा भी लग चुका है। ठीक है, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन जिसके लग चुकी है, और जिसके नहीं लगी है उसके लिए तो अभी और आगे सुनना क्या क्या इफेक्ट्स हुए हैं कोविशील्ड लगवाने के। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद जब मेरी वैक्सीन लग गई, मैं घर आ गया, उसके बाद नहा धोकर अपना फिट हो गए। फिर मैंने सोचा कि कुछ नहीं हो रहा, मतलब मेरे शाम तक अप्रोक्स शाम तक मेरे कुछ नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा वीकनेस और थोड़ा सा शरीर दर्द हो रहा था। लेकिन उसके बाद मतलब अब यह है कि सुबह सुबह मतलब शाम तक हम घूमते रहते हैं, तो ऐसे ही मैं घूम रहा था, मतलब ऊपर नीचे कभी इधर उधर, तो पता नहीं चल रहा था दर्द वर्द की। लेकिन फिर क्या हुआ, मतलब जब रात में सोने का टाइम हुआ 12 बजे मैं सोने चले गया, मतलब 12 बजे अप्रोक्स मैं चले गया सोने। फिर भाई नींद ही नहीं आ रही मुझे, 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, क्यों नहीं नींद आ रही थी, दर्द वर्द और मतलब थोड़ी सी कमजोरी सी भी लग रही थी, और मैंने कुछ दवाई ववाई भी नहीं ली थी जब तक। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार 3 बजे मैंने सोचा कि दवाई ले लेता हूँ, क्योंकि फिर मतलब दवाई लेके सही हो जाऊंगा तो अपना 9 बजे तक भी सोएंगे तो 6 घंटे की नींद, मतलब 6 घंटे काफ़ी नींद है। तो फिर मैं गया मतलब नीचे 3:30 बजे के करीब, तो फिर मैंने पैरासीटामोल ली, पैरासीटामोल ही बताते हैं डॉक्टर। तो फिर जब मैंने अपनी पहली पैरासीटामोल ली 3:30 बजे, उसके बाद क्या हुआ, मतलब मैंने 3:30 बजे जब पैरासीटामोल ली थी उस टाइम पे सिर्फ मेरे वीकनेस थी, एक वीकनेस हो रही थी और दूसरा मेरा शरीर दर्द हो रहा था, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर जब ले ली दवाई मैंने, तो उसके बाद फिर मतलब सो गया मैं, सो गया, मतलब 3:30 बजे मैंने ली, उसके बाद मेरे को 4 बजे के करीब नींद आ गई होगी, फिर मैं सो गया। फिर मैं सुबह जगा अप्रोक्स 9:30 बजे के करीब। ठीक है, फिर मेरे को भाई साहब मतलब एकदम बुखार, इतनी तेज बुखार, मेरे को लग रहा था बुखार देखो फील हो जाता है जब मतलब थोड़ा कम रहता है, 99.9 समथिंग रहता है तो नहीं फील होता, लेकिन जब ज़्यादा होता है ना तो फील हो जाता है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को फील हो रहा, बुखार फील हो रहा। फिर मैंने चेक करा तो मतलब कितना बुखार था, 100.8 डिग्री सेल्सियस, 100.8 डिग्री सेल्सियस था। तो फिर मैंने खाना पीना खा के अपना, फिर मैंने फिर से एक और पैरासीटामोल ले ली, मतलब सेकंड 2 मैंने पैरासीटामोल ले ली। फिर उसके बाद मैं मतलब लेटा रहा, सो मतलब ऐसे बेड पे लेटा रहा, क्योंकि बुखार बहुत ज़्यादा था। फिर पता है दूसरी जब मैंने पैरासीटामोल ली, जब फिर मैंने फिर थोड़ी देर बाद देखा, मतलब अप्रोक्स 2-3 घंटे बाद मैंने टेम्परेचर देखा तो यार कम ही नहीं हुआ। फिर भाई मैंने देखा कि और ज़्यादा बढ़ गया है, फिर मेरा हो गया था 101.1 डिग्री सेल्सियस, मतलब पहले 100.8 डिग्री था, फिर मेरा हो गया 101.1 डिग्री सेल्सियस, इतना मेरा बढ़ गया। फिर मैंने कहा ये तो बढ़ रहा है तो कम नहीं हो रहा। फिर मैंने भाई मतलब खाना पीना खाया, खाना पीना क्या ही खा रहा था, इतने बुखार में कुछ खाना पीना खा भी नहीं रहा था। फिर मैंने दोपहर के 3:30 बजे मैंने तीसरी पैरासीटामोल ली, तीसरी 3 मैंने ले लिया अभी तक। ठीक है, उसके बाद जब 101 डिग्री था तब मैंने ली। फिर उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा फिर मैंने पता क्या करा, फिर मैंने रुमाल लिया, पानी में डाला और रुमाल मैंने यहाँ पे लगा लिया सिर विर में, थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा ठंडक मिले।
तो मैंने तीसरी जब पैरासीटामोल ली उसके बाद करा, फिर उसके बाद थोड़ी सी मैगी वैगी खाई, फिर थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ थोड़ा सा कंट्रोल में आ रहा है बुखार। फिर धीरे 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 कंट्रोल में आया, कंट्रोल में आया, कंट्रोल में आया। फिर मैंने क्या करा कि मतलब जब कंट्रोल में आ गया थोड़ा बहुत, मतलब ठीक हो गया था लगभग, फिर रात में मैंने एक और पैरासीटामोल ली ताकि एकदम सही हो जाए। तो मतलब मैंने 4 पैरासीटामोल ली, 4 पैरासीटामोल ले ली मैंने रात में, मतलब 10:30 बजे। फिर उसके बाद मैं सो गया। सोने के बाद फिर हुई 22 तारीख और फिर एकदम सही हो गया अपना, फिर नहाया धोया, सही हो गया, ठीक है। और जब अगले दिन जब रात के सुबह हुई थी ना, उस दिन मैं नहाया भी नहीं था, मतलब एक दिन में नहाया भी नहीं था, ठीक है। तो यही था, मतलब इफेक्ट क्या ही थे, सिर्फ यही हुआ था। मतलब आपके 3 इफेक्ट हो सकते हैं, 3 या 4। सबसे पहले तो वीकनेस, शरीर में दर्द, बुखार, और यहाँ पे जहाँ वैक्सीन लगी वहाँ पे दर्द, ठीक है। जहाँ पे वैक्सीन लगी वहाँ पे दर्द होगा आपके, ठीक है। तो ये 4 आपके इफेक्ट हो सकते हैं। मेरे 3 हुए थे, यहाँ पे भी दर्द हुआ था लेकिन इतना नहीं हुआ था, ऐसा नॉर्मल तो होता ही है इंजेक्शन लगवाने के बाद। तो ये सब था इफेक्ट। और अब दोस्तों मैं बता देता हूँ, देखो यार दिक्कत तो आती है। एक दिन मैंने 4 पैरासीटामोल खा ली 2 दिन में, तो बहुत दिक्कत आ रही थी, बहुत ज़्यादा बुखार था। तो ना ही कुछ खाना खाया जा रहा था, ना ही कुछ मतलब चला जा रहा था, ना कुछ हुआ जा रहा था। लेकिन ठीक है, अब वैक्सीन लग गई तो अब ये थोड़ी ना है कि मतलब भाई, जब डॉक्टरों ने पहले ही बोल रखा है कि वैक्सीन लगवाने के बाद आपके बुखार हो सकता है, तो मतलब आपको रेडी रहना चाहिए, आपको मतलब ये रहना चाहिए कि हाँ बुखार होगा तो मैं पैरासीटामोल ले लूँ। अब दोस्तों मैं अब आपको बताता हूँ कि आपको वैक्सीन लगवाने से पहले क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, और मतलब सब चीज़ में थोड़ा सा आपको और बताता हूँ, ठीक है, ताकि आपको मदद मिल जाए वैक्सीन लगवाने के बाद। वैक्सीन लगवाने से पहले आपको मदद मिल जाए, वैक्सीन लगवाने के बाद आपको मदद मिल जाए। सबसे पहले दोस्तों क्या करना है आपको कि सबसे पहले जब भी आप वैक्सीन लगवाने जाएं तो अपना पेट पूजा करके जाएं, एकदम खा पी के जाएं। क्योंकि क्या होता है कि मतलब जैसी आपकी वैक्सीन लगेगी आपको थोड़ी बहुत कमजोरी आने लगेगी, जैसी आपको कमजोरी आएगी ना तो खाना पीने का मन नहीं करेगा आपका। तो अपना पेट भर के जाएं ताकि कमजोरी थोड़ी सी लेट में आए। दूसरी मिस्टेक पता है क्या थी कि मतलब मेरी मिस्टेक नहीं, मतलब कई लोग करते होंगे, तो मैं बता देता हूँ कि जैसे आपको मतलब नॉर्मल दिन से आपको थोड़ा सा बेकार लगे कि ऐसा लग रहा है थोड़ी सी कमजोरी आ रही है, तुरंत आप दवाई ले लें, तुरंत। मैंने नहीं ली थी, मैंने 3:30 बजे ली थी रात में, तो थोड़ा सा मैंने लेट कर दिया था। लेकिन आप लेट मत करना, जैसे ही मतलब आप वैक्सीन लगवा के आई, आप जैसी वैक्सीन लगवा के आए तुरंत, जैसे आपको वीकनेस लगे तुरंत आप अपना वो ले लें, पैरासीटामोल ले लें, ठीक है। तुरंत पैरासीटामोल ले लें तुरंत। और उसके बाद आप यही सब चीज़ था। हाँ, उसके बाद मतलब जब मैं वैक्सीन लगवाने गया था बिना नहाए गया था, ठीक है। और आने के बाद मैं नहाया था, आपकी मर्जी है। वैसे तो आने के बाद ही नहाओ आप, क्योंकि फिर वही रहता है ना कि थोड़े से मतलब बाहर गए तो कोरोना वोरोना कहीं शरीर में लगा गया हो, ठीक है। तो आपको मतलब वैक्सीन लगवाने के बाद यही सब चीज़ें हैं, वैक्सीन लगवाने के बाद आप नहा लीजिए। उसके बाद एक दिन आपको गारंटी बुखार आएगा तो आप पैरासीटामोल ले लीजिए, और यही सब चीज़ें हैं। और बाकी यही सब इफेक्ट्स से ये मतलब मेरी पूरी जर्नी थी। एक दिन आपको बुखार रहेगा, उसके बाद एकदम फिट हो जाओगे मेरी तरह। अभी मेरे को कुछ नहीं, एकदम फिट है, हमारी डोज लग चुकी हैं। आप सभी जिन जिन ने लगवा ली है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, और जो लगवाने जा रहे हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और अच्छे से लगवाएं। कुछ भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। कोई ये बोल रहा है कि कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अपना वैक्सीन लगवाएं और लोगों को भी बताएं कि वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। बुखार होना कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। साइड इफ़ेक्ट तो ये होता है कि आपने वैक्सीन लगवाई और मतलब आपका दिमाग काम करना ही बंद कर जाए, ये सब साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो कोई भी आप मतलब नेगेटिव चीज़ ना करें, मतलब सॉरी नेगेटिव चीज़ ना फैलाएं वैक्सीन के बारे में। एकदम पॉजिटिव चीज़ है। वैक्सीन आप लगवाओगे, कोरोना से बचे रहोगे। अगर एक बार कोरोना हो जाता है तो आपके डेथ के चांस कम हो जाएंगे। और अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई इससे डर के मारे कि वे तो बेकार है, इफेक्ट्स होंगे, लेकिन अगर आपके कोरोना हो जाता है, वैक्सीन लगवाने के बाद आपके एक दिन बुखार रहेगा, लेकिन कोरोना अगर आपके हो जाए तो फिर भाई आपको पूरी ज़िंदगी भर होने वाला है। और अब तो ब्लैक फंगस, वाइट फंगस भी आने लग रहे हैं, ये पता नहीं क्या चीज़ है। तो इसी के साथ यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी मतलब इन्फॉर्मेटिव होगी। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। जब भी आप वैक्सीन अगर किसी ने लगा रखे, मतलब किसी ने लगवा लिया, कोविशील्ड स्पेशली,
तो आप कमेंट कर सकते हैं आपके साथ क्या क्या हुआ है, थोड़ा बहुत आप बता दें और पॉजिटिव ज़रूर बताएं कि इसके साथ क्या चीज़ें पॉजिटिव हैं, ताकि लोगों को यकीन हो। और जो लगवाएंगे आगे वो भी ज़रूर कमेंट करें, पॉजिटिव कमेंट जरूर, मतलब जो भी आपके साथ हो रहा है वो कमेंट करें, ऐसा नहीं कि फेक आप करें। बुखार होता है, ये सब पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।